लिबरल टीवी की स्क्रीन पर आपने अभी ये जो वीडियो देखा, इसे देखकर ऐसा ही लगा होगा कि ये वीडियो किसी बॉलीवुड के सुपरस्टार या उनके किसी बेटे का है, जो दबंग अंदाज में अपनी रील बना रहे हैं। आगे पीछे पुलिस का काफिला चल रहा है और एक तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही है कि क्या दबंग व्यक्ति है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये वीडियो किसी बॉलीवुड के सुपरस्टार का नहीं, बल्कि राजस्थान के पहले दलित डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बेटे आशु बैरवा का है, जिसे लेकर अब हर तरफ बवाल मचा हुआ है। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बेटे आशु बैरवा का ये वीडियो अब हर तरफ वायरल है। सियासत के गलियारों में इसकी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर हर कोई इस पर बात कर रहा है। वजह आशु बैरवा का राजस्थान की सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करना, मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों को दरकिनार करना और अपने पिता की डिप्टी सीएम होने के पद के रसूख का और दबंगई का इस्तेमाल करना। इस रील को आप ध्यान से देखिए। ये रील आशु बैरवा की है जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद हर किसी की नजर इस पर गई। इस रील में आशु बैरवा नजर आ रहे हैं, उनके साथ उनके मित्र कार्तिकेय नजर आ रहे हैं, जो कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के बेटे हैं। और ये दोनों अब जीप में बैठकर रील बनवा रहे हैं। इनके आगे पीछे पुलिस का काफिला चल रहा है, जो कि सरकारी संपत्ति से जिन्हें तनख्वाह दी जाती है, जो गाड़ियां हैं वो सरकारी संपत्ति की हैं। लेकिन ये पूरा वीडियो एक दबंगई का अंदाज दिखाने के लिए तैयार किया गया है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि डिप्टी सीएम के बेटे आशु बैरवा जब जीप चलाएंगे तो उनके आगे पीछे सुरक्षा होनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि वे डिप्टी सीएम के बेटे हैं। नहीं तो लोग तो सोचेंगे कि वो कोई आम शख्स है। अब इस पूरे रील कांड को लेकर बवाल मचा हुआ है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आम आदमी का बेटा अगर बिना सीट बेल्ट के गाड़ी पर चलता हुआ नजर आ जाता है, कार में चलता हुआ नजर आ जाता है, तो उसे ट्रैफिक पुलिस रोक लेती है, जुर्माने की कार्रवाई की जाती है, घंटों उसका वक्त बर्बाद हो जाता है। एक आम व्यक्ति जो करीब 5 से 10 हजार रुपए महीने कमाता है, अगर अपने दोपहिया वाहन से देर शाम काम कर दफ्तर से घर वापस आता है, अगर उसके पास हेलमेट नहीं होता है तो उसे पुलिस रोक लेती है और एक तगड़े मोटे जुर्माने की कार्रवाई करती है। ये कार्रवाई भी सही है, हम इसे गलत नहीं ठहराते। लेकिन तभी इसी देश में जब राजस्थान के डिप्टी सीएम का बेटा आशु बैरवा खुलेआम जीप में बिना किसी सीट बेल्ट के, और खास बात खुद राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा बताते हैं कि उनका बेटा तो अभी 18 साल का भी नहीं हुआ है, लेकिन वो जीप चला रहा है, यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट के तमाम नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। लेकिन इसके बावजूद उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। यहां तक कि अब एक्शन हो कैसे, राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, जिनके पास खुद परिवहन विभाग है, यानी कि वो विभाग जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत तमाम कार्रवाइयां करता है, अब उन्होंने अपने बेटे को यहाँ निर्दोष साबित कर दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले उनका बयान सुनिए। देखिए, ये मेरा बच्चा अभी सीनियर स्कूल में पढ़ता है और उसके साथ में स्कूल के बच्चे वो आपसी में दोस्त हैं, और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात को कि मेरे जैसे व्यक्ति को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया, और उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद मेरे बेटे को अगर कोई भारी पैसे वाले लोग या उनको साथ बिठाते हैं, उनकी गाड़ी में बिठा लिया, तो उसने भी देखने का उसने मौका दिया है कि वो भी एक अच्छी गाड़ी को देखा है। तो मैं कहता हूं कि बच्चा है अभी, और अभी तो 18 साल का भी नहीं हुआ, लेकिन वो लोग दे रहे हैं, तो मैं तो धन्यवाद मानूंगा कि वहां तक आज मेरे बच्चे को भी पूछने लगे जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया। परिवहन विभाग के आपके पास है और फिर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ रही है, इसको लेकर विपक्ष निशाना नहीं दे यातायात की कहाँ धज्जियां उड़ी, जैसे हाथ ऐसा नहीं है। उन्होंने तो कोई एस्कॉर्ट के लिए कहा, मेरे बच्चे की सिक्योरिटी के लिए पीछे चल रही थी मेरी गाड़ी, ना कि एस्कॉर्ट कर रही थी। लेकिन लोगों की भावना है, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, और कर रहे हैं तो ठीक है वो करे, लेकिन मैं मेरे बच्चे को और मैं बच्चों को कोई दोष नहीं देता हूं, क्योंकि वो बच्चे एक स्कूल के दोस्तों के साथ थे, और इसमें इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं। तो आपने सुना, ये है राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, जो अपने बेटे की रील कांड पर कह रहे हैं कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। और मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
कि उन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाया, और जब डिप्टी सीएम बनाया है तो मेरे बेटे को पैसे वाले लोग ऐसे अपने पास बुलाते हैं और उन्हें गाड़ी देते हैं, तो मेरे बेटे को भी मौका मिल रहा है। ये वही नेता हैं जो चुनाव के दौरान जनता के बीच में जाते हैं, खुद को दलित नेता बताते हैं और कहते हैं कि हम तो दबे कुचले, हम तो ऐसे तबके से आते हैं जहां पर शिक्षा के लिए वंचित किया जाता है, जहां मंदिरों में जाने के लिए वंचित किया जाता है, समाज के बीच में बैठने के लिए भी वंचित किया जाता है। लेकिन जब यही नेता उन तमाम दबे कुचले दलितों के वोट से डिप्टी सीएम बन जाते हैं तो ऐसी दबंग छवि लेकर जनता के सामने आते हैं। अब आप भी कह रहे होंगे कि इस वीडियो में आखिर बवाल क्यों मचा है, छोटा सा लड़का है, 18 साल से कम का है, गाड़ी चला लिया तो चला लिया। लेकिन आपको याद हो, हमारे देश में पिछले कुछ दिनों में ऐसे कांड सामने आए हैं जिनमें सड़क में होने वाले हादसों ने कई मासूमों की जिंदगी छीन ली है। चाहे वो पुणे का पोस्ट कांड हो, चाहे गुरुग्राम का वो रोड रेस हो जो हाल ही में सामने आया था, जिसमें गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं पाया गया। ऐसे तमाम हादसे नजर आते हैं और जब हादसे हो जाते हैं, जान चली जाती है, तब पुलिस एक्शन लेती है। और आशु बैरवा की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। आशु बैरवा बिना लाइसेंस के 18 साल से कम उम्र में गाड़ी चला रहे हैं, दबंग अंदाज में घूम रहे हैं, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा क्योंकि वो राजस्थान के डिप्टी सीएम के बेटे हैं। इससे भी चौंकाने वाली बात क्या है, वैसे अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की ऐसी रील वायरल होती तो सियासी जगत में हंगामा मच जाता है, सोशल मीडिया पर तंज और निशाना साधने की बाढ़ आ जाती है। लेकिन आशु बैरवा की इस रील पर पूरा विपक्षी खेमा चुप्पी साध कर बैठा है। ना तो अखिलेश यादव का बयान आया, ना राहुल गांधी का कोई पोस्ट आया, ना प्रियंका गांधी ने कोई बात कही। क्यों? क्योंकि ये बेटा दलित डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा का है, और अगर इसके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो ये सीधे सीधे दलितों के खिलाफ आवाज उठाने वाली बात हो जाती है। अब इस पूरी रील को लेकर दो तबके बन गए हैं। एक तबका कह रहा है कि ये सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग है, पिता के नेता होने का रौब है और आम जनता के पैसों और आम जनता के वोटों का मजाक है। तो दूसरा तबका कह रहा है कि अगर एक दलित डिप्टी सीएम का दलित बेटा रौबदारी दिखाकर जीप चला रहा है, आगे पीछे पुलिस का स्कॉट लेकर घूम रहा है, तो इसमें क्या गलत है? दलित हैं इस स्तर पर तो पहुंचेंगे ही। तो इस तरह देश में कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, दलितों के नाम पर, शोषित वंचितों के नाम पर इस तरह की कहानियां पेश की जा रही हैं और एक वर्ग विशेष को लेकर कानूनों का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये पूरी रील अब सोशल मीडिया पर वायरल है और जनता इस पर अपना अपना मत रख रही है। आप इस रील पर क्या कहेंगे? आपकी क्या राय है? आप भी लिबरल टीवी के कमेंट बॉक्स पर हमें बता सकते हैं।